हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग हमेशा की तरह स्वस्थ होंगे और खुश भी होंगे। दोस्तों, आज भी मैं आप लोगों के लिए छोटे छोटे बहुत ही यूजफुल टिप्स और हैक्स लेकर आई हूँ जो आपके घर और किचन के बड़े से बड़े मुश्किलों को भी आसान बना सकता है। और इस टिप्स को इस्तेमाल करके दोस्तों हम महिलाएं अपने लिए कुछ समय भी निकाल पाते हैं। तो ऐसे छोटी छोटी टिप्स और हैक्स हम सभी महिलाओं को ज़रूर जाननी चाहिए। तो चलिए आज का यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं चाय बना रही थी सुबह सुबह, तो आज मुझे कुल्हड़ की चाय पीने की बहुत मन हो रही थी। और कुल्हड़ की चाय पीने के लिए दोस्तों हमें घर से बाहर जाना पड़ता है और हर जगह हर समय कुल्हड़ की चाय मिलती भी नहीं है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, दीपावली में जो मिट्टी के दिए हम जलाते हैं दोस्तों, कुछ दिए न्यू है, नया नया दिया कुछ मेरे पास बच गया है, तो मैंने इसे संभाल कर रख दिया है। तो आज मैं इस दिए का इस्तेमाल करके बिल्कुल कुल्हड़ वाली चाय घर में बनाने वाली हूँ। तो आप भी ध्यान से ज़रूर देख लीजिएगा। जब भी आपको कुल्हड़ की चाय पीने का मन हो दोस्तों, तो इस तरीके से आप भी अपने घर में कुल्हड़ की चाय पी सकते हैं, कुल्हड़ की चाय का आनंद ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक तरफ चाय तो बना ही रही थी, तो जैसे ही मुझे कुल्हड़ की चाय की याद आई तो मैंने एक दिया को निकाल लिया है और इसे पहले मैंने धो लिया है। धोने के बाद गैस के दूसरे साइड का फ्लेम जला करके दिया को मैं यहाँ पर गर्म करूँगी। अभी अभी दिवाली गई है दोस्तों, तो हम सभी के घर में कुछ ना कुछ दिए ज़रूर बच जाते हैं। अगर आपके पास घर में दिए नहीं बचे हुए हैं और आपको कुल्हड़ की चाय पीने में बहुत ज़्यादा आनंद आता है, तो आप नया दिया मंगा कर कुछ रख सकते हैं और घर में इस तरीके से कुल्हड़ की चाय का आनंद ले सकते हैं। अगर नई दिया आप नहीं ले सकते हैं तो आपके घर में जो पुरानी दिया बची होगी दोस्तों, तो उसको भी अच्छी तरीके से धो करके उसमें जो तेल या घी लगा है दोस्तों, उसको गर्म पानी में धो करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगी आप नया दिया का ही इस्तेमाल करें। तो देखिए, दिया को आपको अच्छी तरीके से गर्म कर लेना है, यानी दिया आपको ऐसा लगने लगे कि ये जो मिट्टी का दिया है लाल होने लगा है, तब आपको इसको चाय में डालना है। तो यहाँ पर देखिए, ये अभी उतना गर्म नहीं हुआ है जितना मुझे चाहिए। जब ये हल्का हल्का मिट्टी का जो दिया है लाल होने लगेगा, तब आपको गैस का फ्लेम बंद करना है। तो यहाँ पर मेरा चाय भी बहुत अच्छी तरीके से उबल रही है। जब चाय अच्छी तरीके से उबल करके तैयार हो जाएगा, पीने के लिए रेडी हो जाता है दोस्तों, तब आपको इसमें गरम किया हुआ दिया डालना है। ऐसा नहीं है कि आप पहले ही गरम करके दिया इसमें डाल दें। जब आपका चाय रेडी हो जाएगा बन करके, तब आपको इसमें दिया डालना है। तो जब आपका चाय उबलने लगे तो साइड में इधर आप दिया इस तरीके से अच्छी तरीके से गरम करके लाल कर लीजिए। उसके बाद आपको चाय में इसे डालना है। तो ये देखिए, इस तरीके से लाल होने लगा है ये दिया, आप साइड में देख पा रहे होंगे, मैं आपको दिखा रही हूँ। तो इस तरीके से जब आपको लगे कि दिया लाल हो रहा है, लाल हो गया है, तब आपको गैस के फ्लेम बंद कर देना है और इस दिए को उठा करके आपको उबलता हुआ चाय में डाल देना है दोस्तों। और यहाँ पर आपको सावधानी रखनी है, जब भी आपको इस तरीके की चाय बनाना हो दोस्तों, तो आप क्या करें, चाय बनाने के लिए थोड़ा सा बड़ा बर्तन का इस्तेमाल करें। जैसे जो पतीला मैंने यहाँ पर छोटा लिया था, तो आप छोटा पतीला में ना बनाएं, आप थोड़ा बड़ा पतीला में बनाएं। नहीं तो क्या होता है ना दोस्तों, मैंने यहाँ पर गलती किया है, ये जो चाय मैं बना रही हूँ थोड़ा सा छोटा पतीला है, तो जब मैंने इस दिए को इसमें डाला है तो चाय बहुत ज़्यादा तेज़ उबल करके पतीले से बाहर आ गई थी। तो आप अभी आगे देखिएगा वीडियो में। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि जब इस तरीके से आपको चाय बनाना हो तो बर्तन आप थोड़ा सा बड़ा इस्तेमाल करिएगा, ताकि चाय आपका उबल करके बाहर ना आए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर दिया को डाल दिया है चाय में। और दिया को डालते हैं दोस्तों, चाय जो है बहुत तेज़ी से उफन करके, ये देखिए पतीला से बाहर आ गया है और मेरा गैस थोड़ा सा गंदा हो गया था। इसीलिए मैंने आपको बताया, जब भी इस तरीके से आप चाय बनाइएगा तो थोड़ा सा बड़ा बर्तन का इस्तेमाल करिएगा, ताकि आपका काम नहीं बढ़े, गैस आपका गंदा ना हो। गरम दिया को चाय में डालने के बाद दोस्तों आपको ज़्यादा नहीं उबालना है, बस 1 मिनट आप चाय को और उबाल लीजिए। उसके बाद में चाय छान करके आप कुल्हड़ की चाय का आनंद लीजिए। एक बार इस तरीके से आप चाय बनाकर पीजिएगा दोस्तों, बिल्कुल आप घर में ही आप कुल्हड़ की चाय का आनंद ले सकते हैं, मज़ा ले सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगता है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। तो चलिए अगला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं।
दोस्तों हमारे घर में 2-3 कैंची इस तरीके से ज़रूर होते हैं, छोटे बड़े सारे मिला कर के 2-3 कैंची तो हम सभी के घरों में होते ही हैं दोस्तों। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कैंची को हमें कहीं ले जानी होती है ट्रैवल में, या फिर हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो कैंची को खेलते खेलते ले लेते हैं और कुछ न कुछ काट देते हैं। जैसे यूज करने वाला कोई कपड़ा हो काट दिए, या कुछ कागज़, कॉपी, किताब। आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, कैंची उठा करके पढ़ने वाला बुक हो, कॉपी हो, ले करके खेलते खेलते पूरा उसे कतर देते हैं, काट देते हैं। और इन कैंचियों से दोस्तों छोटे छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा खतरा भी होता है। ऐसा लगता है कि आँख नाक में कहीं लग न जाए या हाथ न कट जाए, तो हमें बहुत इन चीज़ों का ख्याल रखना होता है। फिर भी क्या कभी कभी बच्चों के हाथ में कैंची आ ही जाता है। तो आपको क्या करना है, अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं या कैंची को कहीं ले जाना है दोस्तों, तो आप इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन ख़त्म होने के बाद उसका जो कैप होता है दोस्तों, बच्चे लोग घर में इधर उधर फेंक देते हैं। तो आपको क्या करना है, जब भी बच्चे का पेन ख़त्म होता है तो उसका कैप ले लीजिए, और इस तरीके से आपके घर में जितने भी कैंची है दोस्तों, एक एक कैप लेकर के पेन का जो कैप है इस तरीके से कैंची में लगा दीजिएगा। और बहुत अच्छा से जो पेन का कैप होता है ना दोस्तों, बहुत अच्छा से कैंची में बैठ जाता है, कैंची हिलता भी नहीं है। अगर छोटा बच्चा आपका घर में है और कैंची हाथ में भी आ जाता है तो खोलने की कोशिश भी करेगा, बच्चा खोलने की भी कोशिश करेगा, तो बिल्कुल भी ये कैंची खुलता नहीं है, क्योंकि ये कैप जो है अच्छी तरीके से अंदर जाके बैठ जाता है। आपके कैंची में जहाँ तक भी कैप जाता है आप ले जाइए, और वहाँ जा कर के एकदम टाइट बैठ जाता है, तो बिल्कुल भी नहीं खुल पाता है। और इस तरीके से अगर कैंची आपको कहीं भी स्टोर करके ट्रैवल में भी ले जाना है तो आप ले जा सकते हैं। अगला जो टिप्स है दोस्तों, आप देखिए, मैंने यहाँ पर 2 फॉक लिया है। ये हमारे घर में दोस्तों जब हम मैगी या चाउमीन कुछ खाते हैं तभी इस्तेमाल होता है, नहीं तो इसी तरीके से इसे हम लोग रखे हुए रहते हैं, किचन में पड़ा रहता है। तो आपको क्या करना है दोस्तों, 2 फॉक ले लेना है, और एक रबड़ बैंड से, इस तरीके का जो पत्ते वाला रबड़ बैंड होता है, इस तरीके से आपको लगा देना है। अब आपको इस्तेमाल इसे करने के मैं बताती हूँ, आप इसे कहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। कई बार हमें अपने घर में किचन में चिमटे की ज़रूरत होती है, तो इस तरीके से इसे आप चिमटे की जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये एक चिमटा बन करके तैयार हो गया है दोस्तों। इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं अचार निकालने में। जैसे अचार के डब्बे में जब हम हाथ लगाते हैं दोस्तों, तो बहुत सारे हाथ में ऊपर तक, कलाई के ऊपर तक तेल लग जाते हैं, मसाले लग जाते हैं, तो उससे बचने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप डब्बे में से अचार निकाल सकते हैं, या फिर कढ़ाई में कोई तेल में आप कोई भी चीज़ तल रहे हैं तो उससे भी उठा करके निकाल सकते हैं। या रोटी आपको फुलानी हो तो रोटी फुलाने में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्ट आप अगर फ्लेम पे रोटी फुलाते हैं तो चिमटा के वहाँ पर ज़रूरत होती है, तो वहाँ भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ये चिमटा बन करके तैयार हो गया है दोस्तों। ये देखिए, बहुत अच्छा ये काम करता है। एक बार ट्राई करके आप ज़रूर देखिएगा। उम्मीद है ये टिप आपको यूजफुल लगा होगा। तो एक लाइक करके मुझे मोटिवेट ज़रूर करिएगा। अब चलिए अगला यूजफुल टिप को देख लेते हैं। मैंने यहाँ पर एक कपड़े टांगने का जो हैंगर होता है दोस्तों, उसे लिया है, और यहाँ पर मैंने एक पुराना सॉक्स है, मोजे को मैंने अच्छी तरीके से पानी से धो लिया है, और जो इसका एक्स्ट्रा पानी है उसे मैंने निचोड़ लिया है। अब आपको इस तरीके से आपको हैंगर में मोजे को पहना देना है। ये देखिए, इस तरीके से आपको हैंगर में मोजे को पहना देना है। अब इसे आपको इस्तेमाल करना कहाँ है दोस्तों, ये भी चलिए आगे मैं बताती हूँ। बहुत ही यूजफुल टिप है दोस्तों, एक बार इसे ट्राई आप ज़रूर करिएगा। दोस्तों हमारे घरों में कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पर हम अच्छी तरीके से क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, जहाँ झाड़ू नहीं पहुँचता है, या हाथ हम घुसा करके उधर सफाई नहीं कर सकते हैं। जैसे अलमारी के पीछे, ये मेरा अलमारी है, तो इसके पीछे हम हाथ नहीं घुसा पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अलमारी के पीछे या इस तरीके से नीचे बहुत सारे जाले हो जाते हैं, या धूल डस्ट भी होता है। आपने भी देखा होगा कि अलमारी के पीछे दीवार में बहुत सारे मकड़ी के जाले हो जाते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से उसे आप हटा सकते हैं, साफ़ कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल आप सोफे के नीचे भी कर सकते हैं, जहाँ भी आपको लगे कि इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं घर में क्लीनिंग के लिए,
वहाँ आप ट्राई कर सकते हैं। कोई भी पुराने मोजा हो दोस्तों, उसे आप फेंके नहीं, इस तरीके से आप क्लीनिंग में उसका इस्तेमाल करें। उम्मीद है दोस्तों ये सारे टिप्स आपको यूजफुल लगा होगा। यूजफुल लगा होगा तो एक लाइक करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी तरीके के नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।